फिर चक्रीय हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था। चक्रीय हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, एक चक्रीय रिंग होती है। क्या होती है, बेंजीन रिंग, तो एक इसका उदाहरण है, ध्यान रखना है ना। इसी तरह की बहुत सारी अलग अलग संरचनाएं हो सकती है। बेंजीन रिंग में बताओ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। और इसमें डबल बंद कितने होते हैं, 1 2 और 3 डबल बंद होते हैं या द्विबंद होते हैं। और सिंगल बंद कितने होते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेंजीन की संरचना होती है। और बेंजीन का बहुत सारे अलग अलग यौगिकों में विलायक के रूप में उपयोग आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये जो चक्रीय रूप जो है रूप में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये स्थायी होते हैं। स्थायी का मतलब समझते हो, आसानी से इनको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, और उसके बाद में हमने देखा था हाइड्रोकार्बन संतृप्त होते हैं और एक असंतृप्त प्रकार के होते हैं। संतृप्त का क्या मतलब होता है, कार्बन कार्बन के मध्य में क्या होते हैं, एक कलबंद होते हैं। और असंतृप्त में क्या होगा, द्विबंध हो सकता है या त्रिबंध। ध्यान रखना, कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि केवल द्विबंध होता है, केवल द्विबंध नहीं होता है, द्विबंध भी हो सकता है और त्रिबंध भी हो सकता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था जिप्सम। जिप्सम का सूत्र याद रख लेना, क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट और 2H2O होता है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देखो, और इसको मैं एक और अलग तरीके से भी लिख सकता हूं, जैसे इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 2 कैल्शियम SO4 और H2O। इसका दोनों का मतलब ये एक होता है, यहां से 2 से 2 ये कैंसल आउट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यही याद रखना है तुम्हें, ये वाला याद रखना है। अब इसका उपयोग कहां पर होता है, जिप्सम सीमेंट के रूप में अलग अलग, देखो सीमेंट जब बनता है ना, तो सीमेंट में अलग अलग क्या होते हैं, यौगिक मिलाए जाते हैं। जिप्सम मिलाते हैं, उसमें कुछ भाग चूने का मिलाते हैं। ठीक है, और भी कुछ रासायनिक पदार्थ उसमें ऐड किए जाते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो सीमेंट में काम आने वाली चीज है वो क्या है, जिप्सम, है ना। ये जिप्सम जो होता है वो चिपकाने में काम करता है, मजबूती देने में, मजबूती प्रदान करता है। जैसे ये पानी के संपर्क में आता है, कठोर पदार्थ बन जाता है ना। उसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। अब ये जो होता है, इसका देखा होगा हॉस्पिटलों में जब भी लगती है तो प्लास्टर करने में काम आता है, या घरों में जो प्लास्टर ये दिख रहा है सफेद सफेद, ये तो पेंट किया हुआ है, इसी तरह का सफेद होता है ना। या फिर अलग अलग तरह की मूर्तियां वगैरह बनाने में भी किसका उपयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम में लिया जाता है। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसे क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, और ये भी इसका उपयोग जो है अस्पताल में अलग अलग तरह की, जैसे औषधि, ये हिंदी में शब्द है, मान लो किसी को अगर कहीं पे चोट लगी है तो वहां पर भी इसका उपयोग किसका करते हैं, NaOH का करते हैं। जैसे सुना होगा एक और होता है H2O2, है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, इसका उपयोग भी कहाँ होता है, जैसे मान लो किसी को लगी है, एकदम से चोट लगी है, तो उसके ऊपर जैसे ही डालते हैं वो झाग आते हैं। कभी देखा है तुम्हारे, कभी लगी हो तो हॉस्पिटल में जाते ही एक व्हाइट कलर की शीशी आती है ना, उसको उस पर डालते हैं तो ऐसे जलन होती है, सफेद सफेद हो जाता है, तो वो क्या होता है, H2O2 होता है ना। ये H2O2 क्या करता है, वहां पर जो भी बाहर बैक्टीरिया वगैरह है, जीवाणु विषाणु, उनको मारने का काम करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग यौगिक होते हैं। इसके बाद में साधारण नमक, सभी को पता है, इसको टेबल साल्ट बोलते हैं। और ये दोनों का मिश्रण है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जब क्रिया होती है तो उससे क्या बनता है, क्षार बनता है। और इसका निर्माण अलवणीय जल से, सॉरी लवणीय जल से होता है। अलवणीय का मतलब क्या होता है, मीठा जल, मीठे से नहीं होता है। लवणीय जल जो होता है उसमें लवण की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, उससे बनता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा, ये भी काम करना बंद कर दिया इसने। चलें, हाँ रुको, देखो आगे, प्राकृतिक गैस क्या होती है, ऐसी गैस जिससे हम कहां से निकालते हैं, जमीन में से निकालते हैं। प्राकृतिक भंडार पाए जाते हैं जमीन के नीचे, वहां से ये गैसें निकलती है। और इनको जब दबाव, अधिक दबाव के साथ किसी बर्तनों के अंदर भरा जाता है तो इसको, इसके आधार पर दो अलग अलग गैसों के अंदर बांटते हैं, है ना।
सबसे पहले सीएनजी है और एक होती है एलपीजी। सीएनजी जो होती है इसका उपयोग मुख्य रूप से कहां पर होता है? वाहनों के अंदर। कहां होता है? वाहनों के अंदर होता है। और ये हल्की गैस होती है और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? मिथेन होता है। कितना? 80 से 90% होता है। ठीक है। और नेक्स्ट कौन सी है? एलपीजी। एलपीजी नाम याद रखना, ये फुल फॉर्म पूछ सकते हैं एग्जाम में कि एलपीजी की फुल फॉर्म बताओ, सीएनजी की फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, ये तो याद रखना ही रखना, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में याद रख लो। ठीक है। और इसमें हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब मिथेन भी हो सकती है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सभी से मिलकर के बनी होती है और इसका उपयोग मुख्य रूप से घरों में किया जाता है ना। ये भारी होती है गैस उसकी तुलना में, और ये पारिस्थितिक तंत्र या फिर वातावरण के लिए क्या है? पर्यावरण के लिए अच्छी गैस होती है क्योंकि इसमें प्रदूषण बहुत कम होता है। ठीक है। इसमें एक रसायन मिलाया जाता है जो गंध उत्पन्न करता है और उससे पता चल जाता है जब भी लीकेज होता है। किसका? एलपीजी गैस का। ठीक है। और लास्ट है, इसे अधिक दबाव पर रखने से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इसीलिए सिलेंडर वगैरह में देखा होगा बिल्कुल एकदम लिक्विड फॉर्म में होती है। फिर आता है सीएफसी। सीएफसी को फ्रियोन बोलते हैं और ये क्या करती है? वातावरण में जो ओजोन परत होती है उसको नुकसान करती है और नुकसान करने की वजह से ओजोन में छेद हो जाता है ना। और इसकी वजह से जो वातावरण का स्ट्रेटोस्फीयर है, समताप मंडल, उसमें उपस्थित ओजोन उसकी मात्रा कम होने लगती है और जिससे ये प्रकाश की किरणें सीधे धरती पर पड़ती है और वो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का काम करती है ना। फिर आया विलायक। विलय और विलायक से मिलकर बना होता है और दोनों मिलकर के विलयन बनाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर आ जाए एग्जाम के अंदर तो सीधा क्या बताना है? किससे संबंधित है? ओजोन परत को क्षरण करने वाली, नष्ट करने वाली गैसों को रोकने से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही।